हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास वालों, कैसे हो आप लोग। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। पीछे हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, आज एक नया टॉपिक आपके सामने। टॉपिक आज का हमारा वही है, हमारा जो चार्ज है। हमने चार्ज के बारे में किया था पीछे, डाइपोल में हमने 2 चार्ज लिए थे। आज हम बहुत सारा चार्ज लेने वाले हैं और उस चार्ज से हम पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। देखो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो भाई अब की बार रिंग की बात हो रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला छोटा सा यहां पर कंसेप्ट यूज होने वाला है जो आपने किया होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक रिंग मान लिया, ठीक है, दिस इज अ रिंग, ठीक है, और इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। थोड़ा सा और वो बना देते, ठीक है, और इस चार्ज पर पॉजिटिवली चार्ज रिंग डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये चार्ज क्या हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, हमें मान लो ये पी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया, इस पॉइंट पर यह इस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब करना क्या है, इसके सेंटर से और पी पॉइंट को मिला दो, वो रख दिया सेंटर ऑफ ए रिंग। और हम करते हैं क्या कि हम छोटा सा स्लाइस, इसका छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा एक पार्ट हम इसका काट लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई यहां इस, तो यहां पर एक पॉइंट और मान लेते हैं, सी पॉइंट, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, ए बी एंड सी, या कोई और भी नाम, पी क्यू आर टी, जो भी आपका मन करे, एक्स वाई, वो भी रख सकते हैं। अब सी पॉइंट को, मतलब इस को, इसके बीच वाला पॉइंट, और उस सी पॉइंट को हमने मैच कर दिया पी से, मिला दिया पी से, और इसको मिला दिया। तो ये रिंग की एक प्रकार से रेडियस बन गई, और जिसको मैंने रख दी, जिसका नाम रख दिया मैंने ए। अब इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस मानी आर, ठीक है, क्लियर है। तो पहले जो हमने लिखा वो यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए रिंग, चार्ज्ड रिंग, charged ring are uniformly charged, uniformly charged, ठीक है, and a center point O, center point O, let a point P, पी पॉइंट मानो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या देखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें निकालना है। तो हम मान ले कि भाई इसके ऊपर, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना है बच्चों, क्यू मान लिया, ठीक है। स्मॉल पार्ट, या ऐसा सीधा ही लिखो, हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट हमने माना, इसके ऊपर हमने चार्ज माना डी क्यू, चार्ज बिटवीन, या चार्ज ऑन ए बी पार्ट is dq and length dl, लेंथ कितनी मानी, dl मान ली, इसकी लेंथ कितनी मानी, चार्ज माना dq, लेंथ मानी dl, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ जिसको हम डी क्यू कहेंगे और उसकी डायरेक्शन रहेगी ये, ठीक है, पॉजिटिव से अवे
डायरेक्शन होती है, तो इस तरफ मान लो कि भाई इसकी डी ई डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, और यहां पर अगर थीटा माने तो आपको पता है अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम पार्ट यहां भी हम काटें और यहां भी कोई सी इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम माने, तो यहां से भी अगर कोई लाइन टच करवानी हो तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां अगर थीटा माना यहां थीटा हो जाएगा। और ये जब जैसे ही ये कंपोनेंट कटते हैं टूटते हैं तो रिजॉल्व होते हैं, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास एक लाइन हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, और आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई अगर इसको थीटा माना तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा, इसको भी थीटा मानना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये थीटा एंगल हमने माना। तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आ जाता है, कॉस, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ आ जाता है हमारा साइन थीटा। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है डीई की, जो हमने मानी कि भाई इस डायरेक्शन में हमारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस स्मॉल चार्ज की वजह से वो डीई होगा, तो इस तरफ जो डायरेक्शन होगी डीई, तो यहां क्या आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा डीई साइन थीटा। सेम इस तरफ आ जाएगा डीई साइन थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये इसका रिजोल्व पार्ट है डी, अगर इस तरफ डी साइन थीटा है तो ये क्या आ जाएगा डीई कॉस थीटा। तो देखो इसकी वजह से भी डी कॉस थीटा, इसकी वजह से भी डी कॉस थीटा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों जा रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, ई। ठीक है, ई क्या होगा, अब देखो, अब हमने एक छोटा सा यहां पर पार्ट माना डी क्यू चार्ज माना। ठीक है, डीएल छोटा स्मॉल पार्ट हमने माना, और जिसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है डीई, यहां कितना माना, सॉरी डी क्यू चार्ज है, यहां भी डी क्यू चार्ज होगा, यहां भी डी क्यू चार्ज होगा। इतना ही सेम पार्ट अगर इस पूरे रिंग पे काटते जाएं तो सबके ऊपर चार्ज कितना रहेगा डी क्यू, और डी एल उसकी लेंथ रहेगी, और यही सारी की सारी छोटे छोटे पार्ट का जो डायरेक्शन है वो डी ई कॉस थीटा, फिर इसकी वजह से भी डी ई कॉस थीटा, यहां अगर पार्ट काटेंगे इसकी वजह से भी डी ई कॉस थीटा, और ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कुलर लूप सा बन गया है, दे आर इन सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पर लिख देंगे, ये लिखने से पहले भी हम ये लिख देते हैं, डी ई साइन थीटा इज सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। बात समझ में आ गई, ऑपोजिट होने से ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ ये बचेगा डी ई कॉस थीटा। और हर छोटे स्मॉल चार्ज के लिए जिसको हमने डी क्यू माना है, यहां भी यहां भी यहां भी, तो इस पूरे रिंग में जितने भी डी क्यू हम मानेंगे और डी एल उसकी लेंथ मानेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा जिसको हम कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ, बट हम इसका सीधा यूज करेंगे, बस ये जानने के लिए हम इसको सीधा ही करेंगे। अब देखो, इसकी वजह से यहां पर डी ई कॉस थीटा आया, इसकी वजह से डी ई कॉस थीटा आया, यहां से भी अगर निकालोगे यहां भी डी ई कॉस थीटा आएगा, नंबर ऑफ डी ई कॉस थीटा आ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैं रफ कर देता हूं, पॉज करके उतार लेना। तो आप क्या देखेंगे यहां पर,
तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ये जितने भी डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा आएंगे, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में जब आपको पता है कि सारी ही डी कोस थीटा है, तो इनको टोटल ऐसे जोड़ करने की बजाय हम लिख देते हैं समीशन, समीशन लिख दिया, जोड़ कर दिया। बात समझ में आ गया। और आपको पता है डीई किसके बराबर होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको सीधा डी क्यू बाय आर स्क्वेयर, डी क्यू बाय आर स्क्वेयर, डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। क्लियर है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वेयर। अब ये आर स्क्वेयर, यहां पर जो आर स्क्वेयर है वो आर स्क्वेयर क्या है, अब एक बात देखो, आर स्क्वेयर क्या है, हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके किसके बीच में होनी चाहिए, जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं और जिस पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं वो। अब यहां पे कौन सा पॉइंट है, सी, और ये कौन सा है, पी। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी सी पी वो निकालना है हमें। यहां पे आर की बजाय क्या लिखेंगे, सी पी का स्क्वायर, क्योंकि आर तो हमने इसको मान लिया, तो यहाँ पे आर की बजाय क्या लिख दो, सीधा ही लिख दो सी पी का स्क्वायर। ठीक है, सी पी इज द डिस्टेंस। अब यहाँ पे सी पी किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये किसके बराबर हो गया, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा रूट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो और उसका रूट जो होता है वो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारी सीपी की वैल्यू, तो सीपी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और डी क्यू बाय सीपी का स्क्वायर, सीपी क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे का रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास डीई की वैल्यू आ गई है, तो इक्वेशन 1 आ गई, इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा ई, और ई किसके बराबर आ गया बच्चों, समीशन ऑफ डीई, डी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू कोस थीटा, हमारे पास है कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या है, यहां पर इस ट्रायंगल के अंदर देखो कोस थीटा क्या है, तो यहां लिख देता हूं कोस थीटा क्या आ गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास आ जाएगा डी क्यू, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी है, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर कांस्टेंट समीशन से बाहर, और हमारे पास बचा समीशन ऑफ डी क्यू, ये क्या है आर, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी हाफ, जब 1 पावर को बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, हाफ पावर को 1 पावर के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमारे पास एक कंडीशन, वन मोर कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पर समीशन ऑफ डी क्यू है। समीशन ऑफ डी क्यू का क्या मतलब समझते हैं आप, बिल्कुल इजी सी टर्म है कि भाई डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू डी क्यू डी क्यू, नंबर ऑफ डी क्यू, यहां डी क्यू था, ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे डी क्यू आपने इकट्ठे कर रहे और उनको जोड़ लिया, और इन सब को आपने क्या लिख दिया, समीशन ऑफ डी क्यू। अब ये सारे डी क्यू मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, एक पूरा चार्ज, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, और वो चार्ज कितना है क्यू, और समटाइम्स हम अज्यूम कर लेते हैं क्यू भी, तो हमें ये टोटल समीशन ऑफ चार्ज है, सारे डी क्यू जोड़कर एक पूरा
सर्कुलर रिंग जो आपका, ये रिंग के ऊपर जितना चार्ज है उसको हमने मान लिया Q। अब इस dq की जगह पे आप पुट कर देंगे Q। टोटल चार्ज मतलब समीशन का मतलब ही क्या, सारे चार्जों को जोड़कर एक पर्टिकुलर चार्ज आपने इसके ऊपर, टोटल चार्ज आपने जितना इसके ऊपर रिंग पर लगा रखा वो चार्ज, ये R और ये R² प्लस में A² की पावर 3/2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनल। तो फाइनल रिजल्ट आ गया, ध्यान से देख लो एक बार, इसको अच्छे से समझ लो, इजी सा टर्म है। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। एक चार्ज पॉइंट माना, यहां से इसको डिस्टेंस निकालनी है पहले तो, और हमें क्या करना है यहाँ पर r डिस्टेंस, ये आपका रेडियस मानना, छोटा सा पार्ट मानना जिसका चार्ज dq, लेंथ dl, और ऐसे बहुत सारे चार्ज हम मान लेते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके चार्ज होंगे, जैसे मान लो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक साइड वाले जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं डिफरेंट पार्ट की वजह से, लेकिन इनके ऊपर चार्ज सेम है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक जैसा होगा। सबको जोड़ा और आपके सामने सॉल्यूशन। अब कंडीशन आती है कि भाई, कंडीशन ये होती है इसके बीच में कि जो आपका रिजल्ट आया है तो इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर पर इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सेंटर पर, O पर, इस पॉइंट के ऊपर। तो एट सेंटर, केस फर्स्ट, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर देखो R क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि ये पॉइंट उठा के सेंटर पर लाएंगे तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हटा दिया हमने और इस पॉइंट को अब माना नहीं है, वो पॉइंट हमने यहां अज्यूम करा, तो ये जो R डिस्टेंस हमने मानी है, ये डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई, मतलब 0 हो गई। जब R 0 हो गया तो इसमें अगर पुट करेंगे, यहां 0 पुट करेंगे, यहां 0 पुट करेंगे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग, तो वो क्या होती है, 0 होती है। बात समझ में आ गई, ये जरूरी पॉइंट है। दूसरा केस 2, केस 2 के अंदर जब ये पॉइंट जो है, ये जो डिस्टेंस R है वो ग्रेटर देन A हो जाए, तो A क्या हो गया, ये बिल्कुल इसके पास आ गया। ये जो पॉइंट था, ये डिस्टेंस A क्या है, बिल्कुल छोटी हो गई R से, तो R से छोटी, इतनी छोटी कि ये रिंग बहुत छोटा हो गया। इसके कंपैरिजन में ये रिंग इतना छोटा हो गया, और ये और भी छोटा मान लिया जाए, और भी छोटा मान लिया जाए, और भी छोटा मान लिया जाए, रिंग बहुत ज्यादा छोटा हो गया एज कंपैरिजन टू दिस रिंग। और जो R है, R क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये A एज कंपेयर टू R जो है एक के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जैसे इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास बचा Q, और R तो हमारे पास बचा, और यहां बचा हमारे पास R की पावर 2, क्योंकि A तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर बच गया 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा Q डिवाइड बाई R की पावर 3। ये ऊपर R एक है ऑलरेडी, तो इस R से R कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R²। और यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट होती है। तो घुमा फिरा के चाहे आप कहीं भी रख लेना, ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट ही रहेगा हर केस में। जब R की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा क्यों आया, ऐसा ही क्यों आया, ये सवाल सोचो कि भी ऐसा ही क्यों आया, ये रिजल्ट घूमकर यहां क्यों आया, क्योंकि आपने ये किया था 2 पॉइंट के बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपने निकाला था, तो ये वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और घूम फिर कर इसको वहीं पर आना होता। अगर आ जाता तो बिल्कुल बढ़िया है, वरना हो सकता है आपने कोई मिस्टेक करी है। तो इस तरीके से आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।